देखो आज साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न जो है वो देखेंगे और टाइप 6 देखेंगे। इससे पहले हम वीडियो में 1 से लेके 5 तक जो टाइप था वो सारा जान चुके हैं। तो इस टाइप में क्या जानेंगे, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया इससे रिलेटेड, देखो क्या है कि 5,000 रुपया गोपाल के पास था। गोपाल ने वह रुपया को 2 व्यक्ति के बीच में दे दिया। पहले व्यक्ति को दिया तो उसके बदले उसे 4% इंटरेस्ट मिला, दूसरे व्यक्ति को दिया तो 5% इंटरेस्ट मिला। क्योंकि उसके पास था 5,000 रुपया है और उस 5,000 रुपया को 2 भागों में बांटा गया। एक को दिया गया 4% पे, दूसरे को दिया गया 5% पे और वार्षिक दर पे दिया गया है। 2 लोगों को उधार दिया तो रुपया मेरे पास था पहले 5, मेरे पास नहीं, गोपाल के पास। किसके पास था? गोपाल के पास था पहले 5,000 रुपया। यह 5,000 रुपया को 2 व्यक्ति को देता है। 2 व्यक्ति, इसका नाम हम नहीं जान रहे हैं, नाम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। नाम अगर ना हो तो नाम मान लेते कि ए नाम का व्यक्ति है और दूसरा बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति को देता है कितना? 4% पे। ए नाम के व्यक्ति को कितना देता है? 4% पे, जबकि बी नाम के व्यक्ति को देता है 5% पे। ठीक है, 5% वार्षिक दर पे देता है। 2 वर्ष बाद उसे एवरेज जो मिलता है पैसा, जिसे पैसा मिलता है उसका एवरेज औसत निकलता है। एवरेज मतलब क्या होता है जानते हो ना? औसतन। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे राम नाम का व्यक्ति और श्याम नाम का व्यक्ति, 2 व्यक्ति है। राम नाम के व्यक्ति को हमने मान लो सपोज दैट 1,000 रुपया उधार पे दिया, जबकि कुछ इंटरेस्ट पे 4% हो, 5% हो, 6 जो उसे नहीं मतलब। जबकि श्याम नाम के व्यक्ति को हमने 750 रुपया दिया। ठीक है, यह 2 वर्ष बाद हमें लौटाता है 1,200 रुपया। सपोज दैट मान के चल रहे हैं, यह हमें 2 वर्ष बाद लौटाता है 1,000 रुपया। तो दोनों का औसत क्या निकलेगा? तो औसत 2 वर्ष बाद औसत क्या निकलेगा? ये रेट और ये रेट को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2,200, अब भागा 2 तो आ जाएगा 1,100। मतलब पर व्यक्ति 1,100 रुपया हमें देता है। तो यहाँ पर हम ये ना लिख के सपोज दैट मान के चलते हैं, यह लिया हमसे 4% पे, सपोज दैट पता नहीं क्या है, और इसको मान के चलते कि ये 5% पे लिया। जब दोनों वापस लौटा के हमें दिया तो मेरे पास इनकम जो आया था टोटल, उस इनकम का जो परसेंटेज था वह 4.2% था। समझ आ रहा बात? 2 वर्ष बाद तो औसत जो निकल के आया, दोनों का औसत जो निकल के आया, एवरेज जो निकल के आ गया वह आया 4.2%। यह तुम्हारा एवरेज है, जिसको हम लोग कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। तो औसत इनकम जो था श्याम का वह निकल के आता है 4.2% 2 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। यहाँ समय का कोई मतलब नहीं है, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, उससे नहीं मतलब। प्रश्न एक ही तरह से बनेगा। दर पर ब्याज प्राप्त हुआ 4% दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यह 5,000 रुपया था और 5,000 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 2 व्यक्ति के बीच में, बांटा गया था 2 व्यक्ति के बीच में, तो एक को कितना राशि दिया गया था, एक को कितना राशि दिया गया वो निकालना है। देखो 4% दर पे, तो 4% दर के लिए क्या है? ए न है, तो ए को कितना राशि दिया गया। चलो देखो औसत हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ध्यान से देखना। ये 4 पे था ना, 4 पे था, 4.2 एवरेज निकल के आया। तो औसत अंतर कितना दिया? 0.2% घटाएंगे तो 5 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना देगा? 0.8। तो ये तेरा औसत परसेंटेज था, नहीं था औसत परसेंटेज? औसत प्रतिशत यही ना था। तो देखो जो इस भाग में, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, जो इस भाग में पड़े वह इसके लिए माना जाएगा। ट्रिक है, इसको याद रखना है कि जो इस भाग में पड़े तो इसके लिए निकालना किसके लिए था? 4% के लिए। तो देखो दोनों का यही ना निकल के आया, एक आया 0.8%, दूसरा आया कितना? 0.2% का डिफरेंस जा रहा है। किस चीज में? ब्याज दर में। एक में 0.8%, दूसरा में क्या है? 0.2%। ये तुम्हारा क्या है? औसत दर। तो A प्लस B, या बोल सकते हो देखो A अनुपात B, A और B का अनुपात का क्या निकल के आया है? तो A अनुपात के लिए हम लेंगे ये 0.8%,
अनुपात बी के लिए क्या लेंगे 0.2%। तो देखो परसेंट मतलब होता है, देखो परसेंट मतलब बट्टा में 100, बट्टा में 100, अनुपात मतलब बट्टा। तो ऐसे भी जनरली हम देख सकते हैं परसेंट से, मान लो सपोज दैट कि बट्टा में 100, बट्टा में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, ये 4 टाइम्स कैंसिल और ये 2 1 जा 2। तो देखो ये इससे क्या स्पष्ट हो गया, ए को मिला 4 भाग, ए को मिला 4 भाग, जबकि बी को मिला 1 भाग। किस चीज का 1 भाग? ए को मिला 4 भाग, 5000 का 4 भाग, 5000 का 4 हिस्सा ए को मिला, जबकि बी को मात्र 1 हिस्सा मिला। समझ में आया बात? ए को मिला 5000 का 4 भाग, जबकि बी को मिला 1 भाग। निकालना क्या है? 4% दर पे धन निकालना है। तो किसका धन निकालना है? ए का। तो लिख देंगे हम लोग 4% की दर पर ए को दिया गया धन या भाग, ए को दिया गया भाग। तो ध्यान समझना, कुल कितना भाग था? 4 1 5, कुल भाग यानी कि ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 1 यानी कितना? 5 भाग था। कुल नीचे होता है ना, ए को कितना भाग मिला था? 5 में से क्या हिस्सा मिला था? 4 हिस्सा मिला था। अब मल्टीप्लाई, कितना रुपया टोटल था? 5000 रुपया था। ये 5 से कितना मरतबे? 1000। 1000 को 4 से गुना किए तो 4000 रुपया, यानी ए को दिया गया धन कितना है? 4000। अब कोई पूछ दे तुमसे बी को दिया गया धन क्या होगा, तो 5000 में से 4000 घटा देंगे तो निकल जाएगा 1000। लेकिन हम उतना ना करके डायरेक्ट अगर बनाना होता तो क्या करते? तो देखो कुल भाग कितना था? 5, जबकि बी को कितना भाग मिला था? 1 भाग, गुने 5000 रुपया। तो कितना से कैंसिल? तो निकल के आ गया ना। अगर बी का पूछता तो बोलते क्या चीज है? 1000। तो सिंपल से याद रखना, देखो बी के लिए पूछा था, बी के सामने वाला क्या था? 0.2। ए के लिए क्या था? 0.8। तो अगर बी के लिए पूछता तो हम ये हिस्सा को ले लेंगे, यानी 0.2 वाला हिस्सा कट के क्या दिया था? 1। ठीक है। अगर ए के लिए पूछता तो 0.8 वाला हिस्सा कट के क्या दिया था? 4। तो 4 भाग। तो 4 और 1 टोटल 5 भाग था। 5 भाग में से 4 भाग किसे मिला था? ए को, जबकि 1 भाग मिला था किसको? बी को। तो औसत क्या निकल के आया था? 4.2। औसत दर क्या था? 4.2। समझ में आ गया होगा? एक को सॉल्व करेंगे तो बच्चे समझ जाओगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? ब्याज की औसत दर पर आगे प्रश्न है। कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति 15,000 रुपया, कितना रुपया? चलो लिखते हैं, डाटा पहले लिख लेते हैं कि 15,000 रुपया किसी व्यक्ति के पास था। वह व्यक्ति इस 15,000 रुपया को 2 आदमी को दे दिया, या एक ही आदमी को दिया, 2 बार करके दिया। तो उसका कुछ भाग जो लगा था 15,000 का कुछ रुपया, पता नहीं कितना रुपया, 15,000 का कुछ रुपया 15% दर पे, कुछ रुपया 15% दर पे। तो इसको समझते हैं, कुछ रुपया मान लेते हैं वो रुपया ए था। ए रुपया 15,000 में से ए रुपया 15% दर पे लगाया गया, जबकि बी रुपया 10% पर दे दिया। अब ए रुपया मतलब ए नहीं, ए रुपया मतलब हो सकता है 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया, 5000, 8000, 9000, कुछ भी हो सकता है। 15,000 में से 14,000 हो सकता है, जिसको लगाया कितना पे? 15% इंटरेस्ट पे, जबकि 15,000 में का कुछ अंश जो था उसे लगाया वो 10% दर पे। लास्ट में उसको देखो क्या हुआ, वार्षिक दर पे दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत, दोनों का एवरेज निकल के आता है। एवरेज प्रॉफिट जो हुआ वह एवरेज प्रॉफिट होता है 12% दोनों से। इससे भी जो सोर्स ऑफ इनकम था, इससे भी जो सोर्स ऑफ इनकम था, उस इनकम का एवरेज निकल के आया था कितना? 12% एवरेज निकल के आया। तो बोला क्या जा रहा है कि वह व्यक्ति 10% दर पर कितना रुपया लगा दिया था? इंटरेस्ट पे कितना रुपया लगा दिया था, मतलब इसके सामने का बात निकाला, 10% पे कितना लगा दिया। तो देखो ध्यान से, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, देखो पॉसिबल ट्रिक है, तिरछा निकालना है।
कोना कोनी चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वह 2% दे रहा है, इधर और इधर का डिफरेंस दे रहा है 3%। तो जैसा कि हम पहले बता दिए थे, जिस भाग का बात करें उसी का परसेंटेज हम ध्यान में रखेंगे। अब देखो ए भाग और बी भाग था, तो ए भाग यानी ए अनुपात बी बराबर क्या, तो ए के हिस्सा में क्या था इधर 2%, बी के हिस्सा इधर क्या आया था 2 अनुपात। समझ में आया बात? पहले भी बोल चुके हैं हम हिस्सा कौन सा लेते हैं, जो भाग का जिक्र होता है क्वेश्चन में, जिक्र कहाँ था 10% का, 10% यानी कि बी भाग। ठीक है, तो ये हिस्सा निकालना था हमें, बी भाग निकालना था ना, तो क्या परसेंट है 3% है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम निकालेंगे कुल कितना हिस्सा था, तो यहाँ भी निकाल लेंगे कुल भाग। तो कुल हिस्सा क्या था 2 + 3 यानी कि 5 हिस्सा था, उस 5 हिस्सा में से 10% पर 3 हिस्सा लग चुका था। कितना हिस्सा लगा था 3 हिस्सा लग चुका था, कुल 5 भाग था, 5 में से 3 लगा था 10 पे, और रुपया कितना था टोटल, तो 15,000 का, 15,000 रुपया का कितना ऐसे लिखेंगे हम लोग, 15,000 रुपया का 3/5 भाग जो था किसके पास था, बी के पास था, बी के पास था। ठीक है ना, बी का हिस्सा था, बी का हिस्सा जो था, तो ये निकल गया, ये 5 से कट गया तो कितना कट गया 5 तिहाई 15, 1 2 3 0 3 0 यानी कि 3 तिहाई 9। तो 9,000 रुपया जो था वह रुपया को वह 10% पे लगा दिया था। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि 15% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करें, तो उस स्थिति में हम लोग ये 2 भाग लेते, 2/5 लेते। कितना लेते 2/5 लेते, 2/5 गुने 15,000 यानी तो ऐसे लिखा जाता 15,000 का 2/5 भाग। ठीक है, तो 5 से कट गया 5 तिहाई 15, 3,000 है, 3 दूनी 6,000 रुपया। तो देखो 6 और 9 कितना हो गया 15,000 रुपया पूरा गया ना। तो इस 15,000 रुपया में से 6,000 रुपया जो था 15% दर पे लगाया गया था, जबकि 9,000 रुपया जो था वो 10% दर पे लगाया गया था। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल चुका है, तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः 10% दर पर दिया गया धन बराबर कितना आया था मेरा 9,000 रुपया। तो समझ में आ गया होगा, तो 9,000 रुपया किस दर पे 10% दर पे था, 9,000 रुपया 10% दर पे लगाया था वो व्यक्ति, जबकि 6,000 रुपया 15% पे लगाया था। वह आदमी को और ज़्यादा प्रॉफिट होता अगर वह 9,000 लगाता, कितना पे 15% पे नहीं, लेकिन जब रकम ज़्यादा होता है तो परसेंटेज वैसे भी क्या होता है कम मिलता है लोगों को, जितना ज़्यादा रकम परसेंटेज उतना कम मिलेगा, कम रकम पे ज़्यादा परसेंट मिल गया। रकम देखो यहाँ पे 6,000 था तो परसेंटेज 15 मिला, जबकि 9,000 रकम था तो परसेंटेज 10 मिला। तब जाके इकोनॉमी निकल के आया, एवरेज जो निकल के आया वह 12% आया था। समझ में आ गया होगा।